श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिराज अकीदत, सर्दी के अय्याम में गर्मी के आलात का होशमंदी से इस्तेमाल करें माहिरीन। पुलवामा जिले में स्वच्छ भारत मिशन की हवा निकल गई और किश्तवाड़ जिले की खस्ताहाल सड़कें, अवाम परेशान। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबने आज पूरी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें पादरियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। वादी में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर पर वाक़ होली फैमिली कैथोलिक चर्च में मुनक्किद हुई। इस मौके पर फादर जॉन पॉल ने पूरे मुल्क में अमन आशती के लिए दुआ की। इत्तलात के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर आज गुलमर्ग, बारामुल्ला और दीगर कई मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। कई जगहों पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने भी अपने ईसाई दोस्तों के साथ क्रिसमस तकारीब में शिरकत की। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि यह त्यौहार लोगों में हम-आहंगी और उखुवत को बढ़ावा दे। इधर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के कदावर लीडर और मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम विलादत पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि आज 25 दिसंबर को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का 164वां यौम विलादत और अटल बिहारी वाजपेयी का 101वां यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में आज पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज गाजीपुर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन दोनों रहनुमाओं ने भारत को तरक्की याफ्ता बनाने और लोगों में हम-आहंगी और यकसानियत का पैगाम आम करने के लिए तनदेही से काम किया। याद रहे कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है। एलजी मौसूफ के बकौल पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में महामना और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने का काम शद्दोमत से जारी है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में नए साल की आमद से पहले पहले मौसम में तब्दीली मुतवक्के है। महकमे के बकौल 30 दिसंबर से वादी में बर्फबारी का इम्कान है। इधर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया सरमा के मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके बकौल तमाम जिलों में इस गर्ज से कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जबकि सूबाई सतह पर इन कंट्रोल रूम्स की निगरानी ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए की जा रही है। सूबाई कमिश्नर ने वाशगाफ तौर पर कहा कि इंतजामिया सरमा के दौरान लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने देगी, ताकि मामूलाती जिंदगी में कोई रखना न पड़े। इधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान आतिशज़दगी के लगभग 25 वाक़यात पेश आए। इंतजामिया के बकौल गए इतवार से लेकर कल बुधवार तक श्रीनगर, सोपोर, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, गांदरबल और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में आग की लगभग 20 वारदातें पेश आईं। आग की इन वारदातों में लाखों रुपए की इमलाक राख में तब्दील हो चुकी हैं। इस सिलसिले में फायर सर्विसेज महकमे के हुकाम ने लोगों को तलकीन की है कि वो बिजली पर चलने वाले गर्मी के आलात और कांगड़ियों का इस्तेमाल होशमंदी से करें। दरियासनाबादी के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात मिली है कि गर्मी के आलात का इस्तेमाल बेहंगम तौर पर करने की वजह से कई लोग
बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि गर्मी पैदा करने वाले बिजली से चलने वाले आलात अगर सही ढंग से इस्तेमाल ना किए जाएं तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। कलान के सर्द तरीन अयाम के चलते जहां लोग अपने घरों और दफातर में गर्मी का इंतजाम करने के लिए बरकी रौ से चलने वाले आलात के साथ साथ बुखारियों वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वही मालजीन और माहिरीन लोगों से इसरार कर रहे हैं कि वो गैस और कोयले से चलने वाली बुखारियों का इस्तेमाल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। माहिरीन के मुताबिक गैस और कोयले से चलने वाली बुखारियों के इस्तेमाल के वक्त जिन चीजों का ध्यान रखना अजद जरूरी है, इनमें सबसे अहम यह है कि कमरों में वेंटिलेशन का मौकूल इंतजाम हो। सोते वक्त या बंद कमरे में बुखारी जलाना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। बुखारी से निकलने वाले गैस बेरंग और मुश्क के बगैर होती है जो जानलेवा हो सकती है। गैस पाइप और रेगुलेटर जरूर चेक करें। लीकेज, जंग या ढीले जोड़ फौरन दुरुस्त कराए। बुखारी के इर्द गिर्द बच्चों को अकेला न छोड़े। बुखारी के ऊपर कपड़ा न रखे, ये आग लगने का सबब बन सकता है। गैस बुखारी, लकड़ी या कोयले से चलने वाली बुखारी, तेल से चलने वाली बुखारियों के साथ साथ ब्लोवर, गैस गीजर और इलेक्ट्रिक कंबल इस्तेमाल करने में भी बड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। सिक्किम के क्रिटिकल केयर यूनिट के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अकबर शाह ने शहरदीन के साथ बात करते हुए बताया कि गुज़श्ता साल इन बुखारियों की वजह से कई हलाकतें हुई है, जिससे पूरे कश्मीर में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ये आलात इस्तेमाल न करने की गुजारिश करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अकबर ने कहा कि बुखारियों से निकलने वाली गैस साइलेंट किलर की हैसियत रखता है और जितना मुमकिन हो सके इन चीजों से बचना जरूरी है। जिला कुलगाम में तैनात एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मुबशिर अहमद ने शहरदीन को बताया कि बुखारियों के साथ साथ गैस गीजर इस्तेमाल करने से भी लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर मुबशिर ने कहा कि आज तक कई बार लोग गैस गीजर के इस्तेमाल के दौरान बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि घरों में बुखारियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए और खास तौर से शाम के बाद कभी भी बुखारी का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। बेशऊर तबके इन चीजों से लोगों को परहेज करने की सलाह देते हैं। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर खाग बड़गाम के कई देहात की आबादी पीने के पानी और बिजली की गैर माकूल फराहमी के बाइस आजिज आ चुकी है। इन देहात में पंजीयारा, नसरपुरा, चकपुरा और दीगर कई देहात शामिल हैं। बताया जाता है कि मुतासरा आबादी को अपने पैसे खर्च करके ट्रैक्टर के जरिए पानी मंगवाना पड़ता है, तब जाके उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम हो पाता है। मुतासरा आबादी की आवाज़। जनाब मसल सफर करान पंजीयारा, चक, नसरपुर, छानमाला, फुजीपोरा तो चकपोरा। 9 रेतों पे करान चंद, पे ट्रैक्टर से आब अन्नावान खाग मिस्त्रीवान पे यथ जन 1500 रुपये पेवान फी फेर दिन उजरत। मगर 9 रेतों पे पृछन कंस गई चीफ ऑफिस गई एग्जाम ऑफिस गई AW ब्यूरोस सिर्फ दिवान यकीन दही मगर कार्रवाई आई न अमन मज कर जा। वन बड़ शर्म गसान पैद कि इन सात ट्रैक्टर वोल टाइमस पे बन सान माज बेन कोर यमन पान पेवान पत गसन यम बेलर हेत पत पेवान खाई पे वालुन ये टाटा गाड़ मज यह आब तत यमन दक दोल लगान
مگر امہِ تریش قطرٕ خٲطرٕ یُتھ عذاب اَسہِ چھُ پیوان تُلُن أسۍ ٲسۍ نہٕ مطلب ییٖتۍ پتھر پیمٕتٮ۪ن کینٛہہ توقوا ٲسۍ گورمنٹس نِش واریاہ مگر کانٛہہ اکھ افسرا چھُنہٕ سُہ ییٚمۍ زن اتھ تحقیقات کوٚر ییٚمہِ پروگرام کہِ وسادتہٕ تہٕ تُہنٛزِ مہربٲنی سۭتۍ یِمو اعلیٰ حُکام رٔٹۍتوکھ یِمن پرٛژھتو تُہۍ کیازِ چھُ 9 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چندٕ کڑان پونٛسہٕ پتہٕ چھِ دِوان ٹریکٹر وٲلِس پتہٕ چھُ والان یِم کھاگ مستری ون پٮ۪ٹھ یہِ آب اَسہِ چھُ کھاگس منٛز آبُک ؤسیٖل سٮ۪ٹھاہ مگر چوٗنٛکہِ تِم چھِنہٕ دِوان اَسہِ تُلنہٕ کینٛہہ تِم چھِ دپان یہِ ہسا ٹھہرِ اکھ سند اکھ تہٕ أسۍ نسا دِمو تۄہہِ یہِ آب یوٗز کرنہٕ کینٛہہ امہِ نٮ۪بر چھُ دوٚیِم کتھ پاورُک تہِ چھُ اَسہِ یِہوے حال پاورس تہِ تُلُکھ اَسہِ یورٕ انہِ گوٚٹُے 5 منٹن چھِ تراوان 20 منٹن چھِ دِوان खाग बड़गाम के मुख्तलिफ देहात की आबादी पीने के पानी की फराहमी से महरूम आबादी की आवाज़। सबइन सीनियर सहाफ़ी और बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन BWJA के चेयरमैन हाजी करामत कयूम की वालिदा आज 102 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनके इंतकाल की खबर फैलते ही सहाफ़ती हलकों और बारामूला ज़िले में रंजो गम की लहर दौड़ गई। वाज़ेह रहे कि करामत कयूम शहरबीन के नुमाइंदे की हैसियत से लगभग 2 दहाइयों से आकाशवाणी श्रीनगर से वाबस्ता हैं। शहरबीन में आज एक ताज़ियती मजलिस मुनक्किद हुई जिसमें करामत कयूम की वालिदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई और करामत कयूम से ताज़ियत का इजहार किया गया। करामत कयूम के वालिदा के इंतकाल पर चेयरमैन प्रेस क्लब गुलमर्ग, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब गुलमर्ग और क्लब के जुमला अराकीन, जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वतरगाम वागूरा, अदबी और सकाफती मरकज़ सोन मिलजार डोड़ा, सागर कल्चरल फोरम चोकरपटन, गोजरी मजलिस अदब त्राल, कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा, ऋषि कल्चरल फोरम गांदरबल, आकाश कल्चरल फोरम पोस्टकर खाग, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन त्राल, सिविल सोसाइटी फोरम पट्टन, चंद्रसीर कल्चरल फोरम, चनाब वैली वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन डोड़ा, फरीदिया बज़्म अदब डोड़ा, चेयरमैन सिविल सोसाइटी फोरम अब्दुल कयूम वानी और दीगर कई शख्सियात और अंजुमनों ने रंजोगम का इजहार करते हुए करामत कयूम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। इधर आज ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने करामत कयूम के घर जाकर उनसे इजहार ताज़ियत किया। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीनी वज़ीर जावेद अहमद डार, MLA जावेद अहमद बेग, PDP के लीडर अल्ताफ़ अहमद मलिक, बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का वफ्द जिसकी क़यादत एसोसिएशन के सदर गुलजार अहमद कर रहे थे, आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मकसूद अहमद, शहरबीन में हमारे साथी मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान का वफ्द, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला का वफ्द, औकाफ इस्लामिया का वफ्द और दीगर कई शख्सियात और वफूद शामिल हैं। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने डेली वेजर्स की निस्बत से जारी किए गए हालिया सरकारी बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे बयानात को अमली शक्ल देने की ज़रूरत है ताकि बरसा बरस से कलील मुशाहरों पर काम करने वाले डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो पाए। उन्होंने बताया कि जल शक्ति, बिजली, जंगलात, आबपाशी और दीगर ऐसे महकमों का बेशतर कामकाज डेली वेजर्स ही चला रहे हैं, लिहाजा उनकी नौकरियां मज़ीद ताख़ीर के बिना बाकायदा बनाई जानी चाहिए। इलावा अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला सरकार से मुतालबा किया कि सैलाब मुतासर कुंबों को 5 मरला ज़मीन अलॉट करने के अमल में सूरत का मुजाहरा किया जाए। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि हुकूमत सियाहत और छोटे पैमाने की तिजारत को पस्ती और सुस्त रवि से उभारने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं कर रही है, जिसके नतीजे में अवाम की भारी तादाद माली परेशानियों के शिकंजे में आ चुकी है। GM शाहीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लोगों की ज़िंदगी में मजमूई बेहतरी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाएं और मुख्तलिफ मामलात में ताख़ीर बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल सीनियर सियासी और समाजी लीडर मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी का कहना है कि 100 बिस्तरों वाले सब ज़िलाई अस्पताल गंदो बलेसा में मुख्तलिफ सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। उनके बकौल अस्पताल में डॉक्टरों की 9 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ की भी 9 असामियाँ अरसे दराज से पुर नहीं की गई हैं। 2 लाख से ज़्यादा की आबादी के लिए बने इस अस्पताल में
एक भी गायनिकोलॉजिस्ट दस्तयाब नहीं है, जबकि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं है। मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी के मुताबिक भलेसा के मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में भी अमले और तकनीकी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। इनमें चंगा, जग्यास, हलानू और चिल्ली के सब सेंटर शामिल हैं। मोहम्मद इकबाल भलेसी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि इन मामलात की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। शहरबीन सुनते रहिए। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। PDF के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत और तिब्बी तालीम की जानिब से मेडिकल अफसरान की असामियों की तकसीम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ये इंतहाई खामियों से भरपूर और नाइंसाफ़ी पर मबनी हुक्मनामा है। उन्होंने कहा कि 480 असामियों में से सिर्फ 192 असामियाँ ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए मुख्तस की गई हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा रिजर्वेशन ढांचे ने मुस्बत इम्तियाज़ के असल मकसद को मस्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का मकसद वाकई पसमानदा तबकों को ऊपर उठाना था, न कि मेरिट को कमज़ोर करना या मुसावात को इखराज में बदल देना। समन किश्तवाड़ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी सड़कों की खासी तादाद खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। बताया जाता है कि इन सड़कों की मरम्मत और तजदीद जिस मौसम में होनी चाहिए थी, तब उन्हें सरीहन नज़रअंदाज किया गया, जिसका तमाम तर खमियाजा अब सरमा के मौसम में मकामी आबादी को भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन इलाकों को सड़कों या राब्ता सड़कों से दीगर इलाकों से जोड़ा जाता है, वहाँ तामीर और तरक्की की कंदीलें जल्दी मुमकिन हो जाती है। उन इलाकों के लोगों का तालीमी व माशी मयार बुलंद होने लगता है। लेकिन जिला किश्तवाड़ जहाँ इस वक्त हजारों मेगावाट बिजली के कई प्रोजेक्ट जेर तामीर है कि सड़कों की हालत नागुफ्ताबे है। किश्तवाड़ कस्बा के बीचों बीच जो कौमी शाहरा गुजरती है वो हैरान कुल मनाजिर की अक्कास है। इसमें दर्जनों छोटे बड़े घड़े मौजूद हैं जो न सिर्फ राहगीरों के लिए बल्कि गाड़ियों के लिए भी जरूर रसा साबित हो रहे हैं। निकासी आब के लिए जो गहरी नाली तामीर की गई है वो जगह जगह पर बंद होकर अफूनत फैलने का जरिया बन जाती है। बारिश बारानी के दौरान ये बदबूदार पानी सड़कों पर भी फैल जाता है, लेकिन इन गड्ढों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और सड़क को भी चुस्त दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल की हुदूद में आने वाली गली कोचों की हालत भी काबिल गुफ्तनी है। किश्तवाड़ में जेर तामीर बिजली प्रोजेक्ट में काम आने वाली मुख्तलिफ अनवा की बाहरी भरकम मशीनों को भी इसी शाहरा पर से गुजारा जाता है। लोगों का कहना है कि कम से कम वही मुश्तरका तौर पर इस सड़क की दीगर को हालत को पेश नजर इसे सही ढंग से काबिल आमदोरफ्त बना देते, लेकिन जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के साथ साथ NHIDCL और इन प्रोजेक्ट्स की इंतजामिया भी आंखें मोदे बैठी हुई है। जिला सदर किश्तवाड़ के करीबी इलाका सुरूर में चिलासू तक बढ़ोती का 3 किलोमीटर लंबा शुरूती रोड और घुलू रोड इंतहाई खस्ता हालत में है। फिलहाल उनकी दुरुस्तगी के लिए कोई मुतल्लिका महकमा मुतहरिक होते दिखाई नहीं दे रहा है। लोग खुदा के भरोसे पर ही इन सड़कों पर सफर करते देखे जा रहे हैं। तकरीबन 8 किलोमीटर पर मुहित मड़वा के देहरना था टेलर सड़क पर जो तारकोल बिछाया गया था वो अब उखड़ के बिखर गया है और सड़क खस्ता हो गई है। तकरीबन 4 साल कबर टेलर का हाइनन वाली 7 किलोमीटर मुसाफत वाली सड़क तामीर तो की गई है। ये सड़क लंबी मुद्दत तक सही हालत में रहती अगर इस पर वक्त पे तारकोल बिछा दिया गया होता। वैसा न होने की वजह से मुमकिन तौर पर होने वाली बारिश और बर्फबारी से इसका भी हुलिया बिगड़ सकता है। तारकोल बिछाए जाने की जरूरत नौपजी तराड़ की सड़क पर भी महसूस की जा रही है, लेकिन ये काम तब ही किया जाना चाहिए जब इसका मौसम हो। माह अगस्त में आई सैलाबी रेलों से कड़ नाला और गामरड़ की जोग्राफिया ही बदल के रखी हुई है, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक किसी मुतल्लिका महकमा के जिम्मेदार हाकिम ने इसकी सुध तक न ली है। मुसाफिर बाजार छोटी गाड़ियों में से उन मकामात पर मुसाफिरों को नीचे उतार लिया जाता है और जोरदार धक्के लगाकर इन गाड़ियों को बाहर निकाला जाता है। नहीं मालूम ऐसी अब तक सूरत हाल कब तक जारी रहेगी। इधर वाड़वन के इलाके बसमीना सुखने और मरगी में जो अहनी पुल जेर तामीर है
वो काफी वक्त से मुकम्मल नहीं किए जा रहे हैं कि फौरी तकमील का वानों के लोग मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनकी मुसाफत कम होने पाए। गुज़श्ता महीनों आफती इलाके में आई तूफानी से सड़क का जो हिस्सा बह गया था या काबिल मरम्मत हो गया था, उसकी फौरी तामीर का भी लोग मुतालबा कर रहे हैं। इलाका पलमाड़ के गांव चमलाई में बसने वाले तकरीबन 75 घरानों के लिए अब तक कोई रास्ता सड़क तामीर नहीं की गई है। नेल शाहपुर खटन को जाने वाली सड़क को भी आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। कुलना, मीरना, बटपोरा, मलिकपुरा की रास्ते सड़कों की तामीर का काम रोक के रखा गया है। इनकी तामीर जल्द से जल्द शुरू की जाए। सड़कों मरबू रास्ते सड़कों की बोझवा इलाके में भी खस्ता हालत है, उनकी तामीर और मरम्मत को भी जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि मुसाफिर बेखौफ खतर इन सड़कों पर से सफर तो कर सकें। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर 27 दिसंबर को बर सगीर और जम्मू कश्मीर के तुलो अर्ज में बुलंद पाया वली कामिल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला में मुनाकिद होगी, जहां नमाज ज़ोहर से कबल दोपहर 12 बजे मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी वाज़ो तबलीग फरमाएंगी। इधर कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक दीवर लोलाब के नायक मोहल्ला इलाके में बंदरों की मौजूदगी की वजह से लोग आजिज आ चुके हैं। मकामी आबादी का कहना है कि बंदरों ने इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा कर रखा है, जिसके बायस वो घरों से बाहर निकलने में भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दीवर लोलाब के नायक मोहल्ला की आबादी वाइल्ड लाइफ महकमे के हुक्काम से मुतालबा करती है कि उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। हजरत बाबा लतीफ़ुद्दीन ऋषि का उर्स पाक कल 26 दिसंबर को पोशकर खाग में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 27 दिसंबर को शब खानी और दुरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता होगी और 28 दिसंबर को उर्स पाक मनाया जाएगा। यानी उर्स की ये तकरीब कल 26 से लेकर 28 दिसंबर तक 3 रोज़ के लिए जारी रहेगी। कल भंडारा होगा, 27 दिसंबर को शब खानी और 28 दिसंबर को उर्स की तकरीब मनाई जाएगी और इस उर्स में ज़ायरीन की भारी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि कल 24 दिसंबर को कुपवाड़ा ज़िले से वाबस्ता लेक्चरर्स की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर लेक्चरर्स फोरम कुपवाड़ा की तश्कील अमल में लाई और इस मौके पर ज़हूरुल हक को फोरम का ज़िलाई सदर और अशफाक अहमद लोन को फोरम का नायब सदर मुकर्रर किया गया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।